नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम शारदा है और आज मैं आपके साथ में फिर से अपनी एक और बात शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने सोचा है कि कल ही मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें लोग थोड़ा सा इस बारे में भी सोचें कि हम लोग जो व्यवहार करते हैं किसी के साथ में उसका दूसरों पे क्या असर होता है या हमारे खुद के ऊपर क्या असर होता है। हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। ये सब्जेक्ट वो है कि हमारे जो कारण कहीं हमारे आसपास के लोग परेशान तो नहीं हो रहे हैं, हमारे व्यवहार के कारण किसी और पे क्या असर आ रहा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं क्या वो किसी और के मन को दुखी कर रही है या मन को खुश कर रही है, वो क्या असर किस पे क्या आ रहा है। तो ये चीज़ ऐसा होता है ना कि चाहे आप अपने फैमिली के मेंबर के साथ में व्यवहार करें, चाहे अपने कलीग के साथ में करें, चाहे आप बाहर पड़ोसियों के साथ में या पारिवारिक दूसरे मेंबर जो होते हैं उनके, या चाहे कह दो शहर में जो मिलने वाले हैं या गाँव में जो गाँव वाले हैं, जो भी हो लोग, यानी हमारे से जो भी कनेक्ट होते हैं, हमारा व्यवहार है वो किसी के साथ में कैसा है। जैसे हम लोग रोड पे जा रहे हैं, हमें किसी ने अगर, जैसे हमने किसी को पूछ लिया कोई चीज़ के लिए, चाहे रास्ता ही पूछ लिया है और किसी ने हमें बता दिया है, तो हम लोग उसको थैंक यू बोलेंगे। उस थैंक यू बोलने से कुछ होने जाने वाला नहीं, लेकिन एक हमारा जो व्यवहार है वो सामने वाले को ये लगेगा कि चलो अच्छा है, जो सभ्य है ये। तो हमारी छवि क्या बनी उसके दिमाग में कि ये सभ्य है, इतना। बाकी तो हम निकल गए, वो भी निकल गया। और एक हम लोग जो जो पूछा है और किसी ने बता दिया है, आगे वाले ने, हम भी जा रहे थे वो भी जा रहा है, हमने रोक करके पूछा है, या उसका जो काम कर रहा है उसने रुक, जैसे खाली खड़ा था तब भी हमने किसी को पूछा है, हमें किसी ने बताया है, कोई जवाब दिया है। और अगर हमने थैंक यू नहीं बोला और हम आगे निकल गए हैं तो भी होना जाना कुछ नहीं है, उसने आपको बता दिया। लेकिन वो कहीं ना कहीं ये जरूर सोचेगा। नहीं सोचता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मैंने इसको बताया है और इसने इतना ही नहीं हो सका, इसे धन्यवाद तक बोल देता। होता है, लोग सोचते हैं ये। चलो, ये एक तो ये बात होगी, ये हमारा जो एक नेगेटिव और पॉजिटिव लोगों पर असर आ रहा है। अब हमारा क्या हुआ, अगर हम थैंक यू बोल देते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमें खुद को ये लगता है कि मैं एक जो कहते हैं ना संस्कार वाले, जो अच्छे वाले, जो वो वाली भावना में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे खुद को अच्छा लगता है। फिर आपकी हैबिट में हो जाएगा कि आप किसी भी काम के लिए किसी को धन्यवाद करें। और ये धन्यवाद की शुरुआत में आपको सबसे पहले ये चीज़ मुझे बतानी थी लेकिन अब बता रही हूँ। ये धन्यवाद जो है हमें सबसे पहले तो ईश्वर को देना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि उसको धन्यवाद डेली सोने से पहले देना चाहिए और सुबह जगते ही सबसे पहला कि सॉरी, कि प्रभु ईश्वर परमात्मा जिसको भी हम मानते हैं, जगदम्बा, जो भी चीज़ को, कि आपका धन्यवाद है जो आपने आज का दिन सुख शांति से बिताया है हमारे लिए। या जैसे सुबह जग के देते हैं तो ये कहना चाहिए कि आज का दिन आप अच्छा बिताएं और सब कुछ बढ़िया हो। जो भी आप प्रे करना चाहते हैं वो अलग चीज़ है, आप मैटर आपका है, वो कैसे आप प्रे करते हो, लेकिन ये धन्यवाद की शुरुआत है। दूसरा, जब हम लोग अपने पारिवारिक मेंबर के साथ में, चाहे छोटी बड़ी कोई गलती हो गई है या कुछ भी जैसे होता है ना, थोड़ा नुकसान हो गया होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, झट से झल्ला पड़ेंगे, झट से चिल्ला पड़ेंगे। ये आपके साथ में बातें सब कह रही हूँ ना, ये मैंने खुद फील करी है, तब मैं कह रही हूँ। क्योंकि मैं करती थी ऐसे, मेरी गलती हो गई तो मैं इतना नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने गलती कर दी तो मैं ओहो मेरे से हो गया। और लेकिन जब बच्चे कर देते वही ऐसी चीज़ उनसे हो जाए तो मैं झट से फट पड़ती थी कि ये तुमने ऐसे कैसे कह दिया, देख नहीं सकते, तुम्हें पता नहीं था, आंखें नहीं है, हाथ टूटे, जो भी चीज़ें हम लोग कह देते हैं। और जब मुझे कोई बिना गलती का जब टोकता है या बिना गलती का मुझे कोई कुछ कहता है तो मुझे भी तो बहुत बुरा लगता है। तब फिर मैंने ये चीज़ सोचनी शुरू करी कि जब मेरी बिना गलती के भी मुझे गाली गलौज या जो भी है टोका जाता है, गुस्सा किया जाता है, मुझे बुरा लगता है। और बाई चांस मैं भी इंसान हूँ, मेरे से कुछ गलती हो जाए तो क्या इतना बड़ा बवाल होना चाहिए? तो फिर मैं क्यों ये बवाल करती हूँ, मैं क्यों कर लेती हूँ? तो तब से मैंने खुद में ये परिवर्तन लाने की कोशिश करी है और इसीलिए आपके साथ में ये बात शेयर कर रही हूँ कि आप भी इस चीज़ को ज़रा सोचें कि आपके साथ जो आप जो लोगों के साथ बिहेव कर रहे हैं, क्या वो आपको अच्छा लगता है कि आपके साथ ऐसा हो? अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप किसी और के साथ भी मत करें। वैसे ही है, हमारे जैसे शब्द होते हैं ना, कहते हैं शब्द जो आसपास घूमते हैं वो कहीं भी गुम नहीं होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता या होता तो ये आज हम लोग, जो मैं आपके साथ घर पे वीडियो बना करके शेयर कर रही हूँ, ये शब्द है, ये जो फोटो है, ये वीडियो है, ये आप सभी के साथ में कैसे पहुँच रहा है? तो सब तो कहीं ना कहीं है, हाँ उसका एक तरीका है, एक इलेक्ट्रिक वेव के माध्यम से ये सब जगह जाता है।
लेकिन सब तो खत्म नहीं, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ और आपके साथ में आ रहे हैं, मतलब ये वीडियो में कैच हो रहे हैं। तो हमारे शब्द जो बोलते हो आसपास घूम रहे, वो कैच हो नहीं पा रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं कैच नहीं हो रहे, तब भी अपना असर छोड़ रहे हैं। अभी आपके साथ जो भी मैं बात करूंगी उसका नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपके ऊपर असर होगा, तो हमारे घर में जो वातावरण में जो शब्द गूंज रहे हैं वो भी तो हमें प्रभावित करते हैं ना। यही तो पॉजिटिव ऊर्जा और नेगेटिव ऊर्जा है, और यही हमें खुश भी करती है और दुखी भी करती है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी पर गुस्सा कर रहे हैं तो उसका डबल लॉस है। डबल लॉस कैसे है? एक तो आप गुस्सा कर रहे हो, आपके खुद के ऊपर भी वो सेहत को नुकसान करेगा ही करेगा। वो कैसे करेगा मैं आपको समझाऊंगी थोड़े से शब्दों में। अगर आपको कोई शरीर में प्रॉब्लम है, चाहे हाई बीपी है, चाहे लो बीपी है, चाहे शुगर है, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे आपका बॉडी पेन है, कुछ ना कुछ जो भी आपको प्रॉब्लम है, अगर आपने गुस्सा किया तो वो आपके बढ़ जाएगा। बढ़ कैसे जाएगा? क्योंकि आप अंदर जो गुस्सा क्या है, एक भाव है, एक भावना है, और वो भावना को कंट्रोल हमारे हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं। अगर हमने गुस्सा कर दिया अचानक कोई शब्द को, कोई चीज़ देख करके, या हमारा नेचर है हम लोग टॉलरेट नहीं करते हैं चीज़ों को कि चलो हो गया कोई बात, ऐसा नहीं करते हैं, तो हम लोग उसको अपने अंदर आने दिया और आते तुरंत दिमाग में वो चीज़ गई और वहाँ से जो हार्मोन रिलीज हो गए वो आपके जो जहाँ जो प्रॉब्लम उसको और ज़्यादा बढ़ा देंगे। और वही चीज़ अगर उलट करके हम लोग कहेंगे हम खुश हो गए कोई चीज़ पे और मन खुश हो गया, तो वो चीज़ें हमें अंदर जो दिमाग को ये खुशी वाला जो गया तो वो खुशी वाले हार्मोन रिलीज होंगे और हमारा जो दर्द है तकलीफ है उसमें आराम आएगा। ये मैं इस पर भी एक वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए कि कैसे करके हम जो मानसिकता को कैसे रख के हमारे दर्द तकलीफ को भी कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात दूसरी थी। अब वो आपने गुस्सा कर दिया किसी पर, वो ऐसे करके तो आपको नुकसान हो गया, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो बढ़ गई। नहीं है तब भी आपका तनाव लेवल बढ़ा है, क्योंकि आपके अंदर जो हार्मोन गए हैं वो आपको नुकसान करेंगे। मैं बहुत बाहर ये चीज़ कनेक्ट करती हूँ, जो गुस्सा करते हैं उनको उनके शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही है और उनको पता नहीं चलती है, क्योंकि वो समझते हैं हम तो स्वस्थ है, लेकिन धीरे धीरे वो प्रॉब्लम आएगी। धीरे धीरे करके जो आपके हार्मोन्स रिलीज हुए हैं वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान करेंगे ही करेंगे। तो क्यों ऐसा काम करना, खुद को नुकसान, और आपकी छवि खराब हो गई। आपके बच्चे आपसे डरने लगेंगे, डरेंगे, और फिर एक टाइम आ जाएगा डरेंगे भी नहीं, लेकिन आपके रिश्तों में दूरियां आ जाएगी। ये हर रिश्ते के साथ होगा। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी से क्लोज है या किसी से दूर है। आप राह चलते भी अगर किसी के साथ बेमतलब का झगड़ा करोगे तो आपकी छवि बाहर भी खराब होगी, 4 लोगों ने देखा वहां भी आपकी छवि खराब हो जाएगी। तो क्या फायदा ऐसा गुस्सा करने से? और रही घर परिवार की, या अपने कार्यालय की, या अपने जो व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ के क्षेत्र की, आपका व्यवहार ही मैटर करता है। आपका व्यवहार बहुत जबरदस्त तरीके से आपके व्यक्तित्व को निर्माण करने में, और उसका आपका जो बुरा भला जो आपके प्रति लोग राय बनाते उसमें असर करेगा। और गुस्सा करने वाला और ईर्ष्या, ये एक दूसरे के साथ चलते हैं। ईर्ष्या और गुस्सा एक दूसरे के साथ चलते हैं, बहुत हमारे लिए नुकसानदायक है दोनों ही चीज़ें। गुस्सा करने पर एक तो क्या होगा, आपके सारे जो फैमिली मेंबर है वो आपके प्रति, कोई रिश्तों में मर्यादाएं होगी तो आपको कुछ पलट के नहीं बोलेंगे, तो उनको तो बुरा लग गया ना आपके लिए, और आपकी इज्जत घट गई सामने वाले की नज़रों में। ये आप माने ना माने, आई खुली चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने जो चीज़ें फील करी है आपके साथ वही बता रही हूँ। सामने वाले की इज्जत आपकी नज़रों में कम हो जाएगी अगर आपने गुस्सा किया है तो बेमतलब का। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर वो वाली भावना, गुस्सा का भी एक तरीका होता है, गुस्सा दिखाने का भी एक लेवल होता है। और अगर आप हर वक्त, कभी कभी आप गुस्सा होंगे कोई चीज़ को, तो पारिवारिक जो परिवार के मेंबर है या आपके कार्यालय में भी है जो भी, वो भी समझेंगे कि हम ऐसा ना करें, उनको गुस्सा आ गया तो वो पता नहीं, तो वो आपके गुस्से की वैल्यू हो गई। कभी कभी अगर आपको गुस्सा आता है बहुत टाइम बाद में कोई, तो आपसे लोग एक समझ के साथ करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसी चीज़ हो गई तो उनको बुरा लग जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। लेकिन वही गुस्सा अगर आप हर वक्त करते रहेंगे, हर छोटी छोटी बात पे करते रहेंगे, तो लोग आपको इसकी आदत समझ के आपकी वैल्यू गिर जाएगी। लोग आपकी परवाह भी नहीं करेंगे। वो गुस्सा आपको तो नुकसान कर रहा है, वो दिन प्रतिदिन नुकसान कर रहा है, आपकी इज्जत गिर रही है। फिर आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बीमार भी हो रहा हूँ, मेरी लोग परवाह भी नहीं कर रहे हैं, और आप तो गुस्सा कर रहे हो। आप तो गुस्सा कर रहे हो ना कि ये ऐसा क्यों हो गया, ऐसा होना चाहिए, वैसा क्यों हो गया, वैसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नुकसान हो गया। हर छोटी छोटी चीज़ पे आपकी आदत बन जाएगी और ये आपके लिए बहुत बुरा है, आपको बहुत नुकसान देगा। फिर आपको अंदर से तकलीफ होगी, खुद को ही तकलीफ होगी कि ऐसे मेरा कहना नहीं मानते हैं या मेरा ऐसा कर दिया। तो गुस्सा क्यों किया आपने?
अब आपका जो चीज़ आदत में बनी, या तो आप उसको सुधारो या आप अपने आप को ऐसा ही जीवन में आप चलेगा, नहीं आप आपको चेंज करोगे तो आपका नहीं कुछ भी होगा। और एक है जो मृदुभाषी है, जो लोगों पर गुस्सा नहीं करते हैं, या उनको एक होता है ना कभी कभी गुस्सा आएगा तो आपकी वैल्यू बनेगी, तो वो ये लोगों में ये रहेगा कि चलो इनका थोड़ा सा एक अलग नेचर है, हमें थोड़ा इस हिसाब से चलना है। और ये की चीज़ें मैंने आपसे बताया पहले भी, मैं फिर से कह रही हूँ, ये चीज़ें छोटी छोटी है लेकिन बहुत जीवन में बहुत काम वाली है। अगर आप आज ही इसको, अगर मेरा वीडियो सुन के आपको थोड़ी सी देर के लिए आप अपने विचार अगर करें खुद के ऊपर कि मेरा व्यवहार से दूसरे वालों को क्या असर हो रहा है, एक मिनट को भी अगर आप सोचना शुरू कर दिया ना तो आपको खुद ही फील होनी शुरू हो जाएगी आपकी चीज़ें। दूसरा ये होता है कि हम गुस्सा करेंगे तो हमारा जैसे जो काम है, कार्य की जो क्षमता है वो प्रभावित होगी आपकी, उसमें आपको बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपका तो बैलेंस ही आपने खो दिया है। बैलेंस अगर आप होते तो आप गुस्सा करते भी नहीं। आपने अपना जो एकाग्रता खो दी है, आपने अपना जो ये कहते हैं ना जो स्तर है उससे आप गिर गए, बिल्कुल आप अपने स्तर से गिर जाते हो जब आप बेमतलब का गुस्सा करते हो। आपको गुस्सा आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए? जहाँ किसी के साथ गलत होता हुआ देखे आपको गुस्सा आना चाहिए। आप अनुशासन रखना चाहते हो कोई चीज़ों का, वो भी अनुशासन के भी एक तरीके होते हैं, वो कहाँ रखना है, कितना रखना है, वो आपको अगर पता है और आपको लगता है कि अब जैसे आप किसी बड़ी पोस्ट पर है आप, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ का मैनेजमेंट देखना, अगर यहाँ लापरवाही कर दी किसी ने, कोई टाइम पे नहीं आ रहा है, या जो काम की जो डेडलाइन है अगर उसको उस टाइम में काम नहीं हो रहा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सभी को मतलब वो चीज़ में नहीं जाना चाहिए, लेकिन वहाँ आपका एक थोड़ा लेवल बनता है कि आपको अपना थोड़ा सा मैनेज करके चलना, वहाँ थोड़ा सा डांट डपट भी जरूरी है आपको, वो गुस्से और उन लोग को उतना ही लेवल आपको देना चाहिए जितना उनको असर ना करे और काम अच्छा होना शुरू हो जाए। और अगर आप डेली ही आएंगे चिल्लाएंगे, डेली ये नहीं देखेंगे कि अब मैं क्या कर रहा हूँ। एक होता है ना कि हम लोग आते ही चिल्लाने लग जाते, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं, ये भी नहीं हमें पता होता है कि हम लोग ये चीज़ें कर रहे हैं कि हमें देखें तो सही ये काम की पहले प्रायोरिटी किसकी थी, या सामने वाले की मजबूरी क्या थी, ये वो सब चीज़ें देखनी पड़ेगी, सब चीज़ आपको मैनेज करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग उस पोजीशन पे है। और हम लोग अगर रोज रोज ही गुस्सा करेंगे तो धीरे धीरे आपके जो कर्मचारियों की आदत पड़ जाएगी, वो आपको कुछ ना कुछ झूठे सच्चे बहाने दे देंगे और आपके गुस्से की वैल्यू भी नहीं रहेगी। और वही आप अगर अच्छे बोलते हैं, सबको आप अप्रिशिएट करते हो, अनुशासन में रहते हो, और खुद को जब खुद अनुशासन में रह करके दूसरों को भी ऐसे करेंगे, धीरे धीरे उनको लगेगा कि नहीं ऐसा गलत हो गया ना, तो गुस्सा कर देंगे। जो साहब सर बॉस जो भी बोलते हैं वो, और अगर व्यापार में भी है तब भी आपके जो भी कर्मचारी आपके कार्य करने वाले हैं उनके ऊपर भी आपको एक लेवल आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि इस लेवल पे मुझे इतनी बार ये चीज़ करनी है। ये नहीं है अगर डेली आके चिल्लाना शुरू कर दे तो आपकी वो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब रही घर में यही बात बच्चों पर, अगर हम लोग रोज ही उनके ऊपर चिल्लाएंगे, रोज ही उनके ऊपर गुस्सा करेंगे, हर छोटी छोटी चीज़ के ऊपर गुस्सा करेंगे, तो फिर बच्चे आपकी वैल्यू करेंगे ही नहीं और उनको लगेगा क्या है परवाह नहीं। तो यही लॉस हम अपना डबल कर रहे हैं। यहाँ पर हम अपना डबल लॉस कैसे कर रहे हैं, खुद को तो मैंने बताया पहले जो वो सारा हो रहा है, आप दुखी भी हो जाएंगे। और अब डबल लॉस ये होगा कि आपके बच्चे हैं जो वाकई में आपका कहना मानना चाहिए और उनको ये समझ होनी चाहिए कि ये हमारे पेरेंट्स हैं और अगर ये गुस्सा हो गए तो हमें थोड़ा सा होना चाहिए। तो अगर हम लोग रोज़ गुस्सा होंगे तो हमारी वो परवाह नहीं करेंगे, और जब बच्चे परवाह नहीं करते हैं तो सबसे बुरा यही लगता है। आप एज ए पेरेंट, मुझे भी बहुत बुरा लगता है, आपको भी लगेगा, चाहे माता हो चाहे पिता हो, कोई भी हो, आपको फील होगी ये चीज़ें कि हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मान रहे। और दूसरा नुकसान बच्चों के साथ में ये होगा कि वो दिशाहीन हो जाएंगे, उनको ये पता ही नहीं चलेगा। जो सबसे ज़्यादा आपके नज़दीक है, जो जिनकी बातों का सबसे ज़्यादा आपके ऊपर असर होना चाहिए पॉजिटिव, वो उनके अपने ऊपर नेगेटिव असर लेकर के वो आपकी परवाह बंद करेंगे। तो बाहर वो कोई ढूंढेंगे जो उनको मीठे बोल करके, चाहे उनको समझ नहीं आ रहा है गलत बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, फिर वो उस दिशा में बढ़ेंगे जो उनके लिए गलत है। बच्चे भटक सकते हैं, ये नुकसान हमें होगा, किसी और को हो ना हो हमें होगा। एज ए पेरेंट हमें नुकसान होगा, बच्चे का भी नुकसान हो रहा है तो भी हमें होगा, और हमारा कहना नहीं मानते तो हमें कहीं ना कहीं दिल में बुरा लगता है, ये भी हमें होगा। ये सब चीज़ें मैं आपको बहुत ही, क्योंकि मैंने जीवन में जो महसूस करी है वही आपके साथ बता रही हूँ। ये व्यवहार आप अपने आप को चेक करके चेंज कर लीजिए, समय रहते चेंज कर लीजिए। हो सकता है आपकी अगर एक एज आ गई है बहुत ज़्यादा, आप सोच रहे हो कि इस एज में मैं खुद को बदल नहीं पाऊंगा, तो ये भी लॉस आपका है। हाँ बिल्कुल आपका ही लॉस होने वाला है।
क्योंकि हमारा माइंड हमने इतना बना रखा है कि चेंज हो नहीं सकती। हम अपना व्यवहार क्यों चेंज करें, हम बड़े हैं, आप बड़े हो, आपका व्यवहार चेंज नहीं करोगे तो इसका भी आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर आप चाहे किसी के सामने रोते रहो कि वो बच्चे ऐसे हो गए, परिवार ऐसा हो गया, आप अपने आप के व्यवहार को चेंज करिए कि हमारा व्यवहार ने क्या दिया है उनको, क्या हमारे व्यवहार ने उनको हमारे जो उनके दिलों में रेस्पेक्ट दी हमारे प्रति, नहीं दी है, तो फिर आप पाओगे कैसे आपको चेंज करके। बिल्कुल आपको चेंज होना पड़ेगा, नहीं होना है तो आप डिजर्व नहीं कर सकते हो कोई भी अच्छी चीज़ों को। ईश्वर भी वही देखता है ना, भक्ति कितने सालों तक करते हैं तो क्या हम फिर छोड़ दें। जितना ज़्यादा साल होता है ना उतने ज़्यादा हम लोग सोचते हैं कि हमें प्रभु कोई ना कोई ऐसी रास्ता मिले जिससे हम आपको पा सकें। तो वो भी तो हम लोग प्रयासरत रहते हैं ना ईश्वर को प्रसन्न करने के हर तरीके के। तो क्यों नहीं हम अपने आप को लोगों के दिलों में एक अच्छी जगह बनाने के लिए प्रयास करें। वो कोई उम्र नहीं होती है, उसका कोई भी वक्त नहीं होता है। आप जब चाहो, जैसे आप मेरा वीडियो देख करके अगर आज ही चेंज कर सकते हो खुद को और थोड़ा सा शुरुआत कर सकते हो तो जरूर करिए। अब रही ईर्ष्या की बात, ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलती है। अगर आपको गुस्सा आ गया किसी की प्रकृति पर और आपने अंदर अंदर ईर्ष्या चला दी अपने अंदर कि ये आगे क्यों बढ़ रहे हैं, ये बहुत चीज़ें एक अपने को नुकसान पहुंचाने वाली है। सामने वाला तो प्रगति कर रहा है, आपको खुश होगे तो आपके लिए फायदा है, आप उससे मोटिवेट हो जाओ ना कि ये आगे बढ़ा है, हम भी आगे बढ़ेंगे। ये क्यों सोचना है कि ये आगे बढ़ा है तो अब इसको कैसे नीचे गिराया जाए, या इसकी कैसे इसकी कमियां ढूंढ के इसकी बुराइयां करके और लोगों में इसकी वो करा जाए। आप तो कर रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं आपका ही बाहर गलत हो रहा है कि देखो वो उनकी तरक्की पर खुश नहीं है तभी ऐसी जलीकट्टी बातें कर रहा है, और ये सारे अंदर आपको लॉस हो रहा है। आपका व्यक्तित्व बाहर खराब हो रहा है, अंदर आपका जो आत्मा है वो दुखी हो रही है, आपका जो शरीर को लॉस हो रहा है, क्योंकि चिंता परवाह गुस्सा करने से, ज़्यादा एक्स्ट्रा करने से आपको नुकसान हो रहा है। आप अपने आप को एक घुन जिसको कहते हैं ना, वो घुन लगा रहे हो और आप अपनी प्रोग्रेस को रोक रहे हो, क्योंकि आपका सारा फोकस तो आप ईर्ष्या में और जलन में और उसको नुकसान पहुंचाने की चीज़ों में वेस्ट कर रहे हो ना। तो वो क्यों करना, हमें ऐसा क्यों करना है जिससे हम अपना ही नुकसान करें। हमें चाहे कोई भी हो, चाहे हमारा फैमिली मेम्बर हो, चाहे हमारे आस पड़ोस वाला हो, चाहे जानने वाला में हो, अगर कोई तरक्की कर रहे हैं तो हमें वहाँ पर खुश होना चाहिए। उसकी आगे वाले ने मेहनत करी होगी ना, उस लेवल की मेहनत करी है तो अप्रिशिएट भी करना चाहिए, खुश भी होना चाहिए कि कितनी अच्छी बात है, और उससे सीखो। कोई प्रगति कर रहा है तो उससे सीखो आप कि उसने ऐसा क्या किया तो हम भी ऐसा करेंगे तो हमारा भी अच्छा होगा। हमारे बच्चों को भी हम मोटिवेट करेंगे तो वो भी आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि उसका तो ऐसा बन गया, ये हो गया और अब तुम लोग नहीं करते हो, अपने वालों को कोसना शुरू कर दो, अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेम्बर को, उनको कोसो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ये है वो। ये क्या है, ये जलन है। जबकि यहाँ पर उनको आप, ये जलन और क्रोध यहाँ पर दोनों एक साथ, मैंने आप बोला था ना, दोनों एक साथ आते हैं। ये क्रोध आ रहा है आपको बच्चों पर और जलन हो रही है सामने वाले की खुशी से, उसकी जो आगे बढ़ने के वजह से आप जल रहे हो। आपको जलना नहीं है, आपको मोटिवेट होना है। आप खुद भी उससे प्रभावित होइए पॉजिटिव रूप से, और अपने बच्चों को भी या अपने जो भी रिलेटिव है किसी को भी आप मोटिवेट करिए। ये फायदा आपको ही देगा, क्योंकि आप किसी से इंस्पायर हुए तो आप लाभ ले सकते हो। अगर किसी से दुखी हुए तो बच्चे भी आपके प्रति कहीं, क्या है, सबको एक जैसे दौड़ते, हर किसी की क्षमता एक जैसी नहीं होती है, तो वो भी आपके ऊपर ही नुकसान होने वाला है। तो आज अब मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं जो बातें कह रही हूँ मैंने शॉर्ट में कोशिश करी है बताने की। और आपको अगर लगता है कि आप ये दो चीज़ें थोड़ा सा अपने लाइफ में सोच करके कम करने की कोशिश करेंगे, ये नहीं कहती हूँ कि आप जो भी देख रहे हैं सभी ऐसा करते होंगे गुस्सा, लेकिन जाने अनजाने हम लोग कर लेते हैं। हमें कई बार पता भी नहीं चलता है कि हम ईर्ष्या कर रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन हमारे व्यवहार में वो चीज़ें झलक के आती है। तो थोड़ा आप सोचिए, थोड़ा चेंज करिए खुद को, तो ये वो खुशी आपको मिलने वाली है, आपको शांति मिलेगी। हम किसी के प्रति जलन ईर्ष्या रखेंगे तो हम 24 घंटे वही चीज़ में रहेंगे, कुटते रहेंगे और खुद गुस्सा होंगे, और किसी के तो उससे वो तो जो तरक्की कर रहा है वो तो कर रहा है अपना, आपको लॉस हो रहा है ना, आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो वो काम क्यों करना। और ये आपके हाथ में है, सबसे बड़ी चीज़ है, ये सब आपके खुद के हाथों में है। क्योंकि खुद के ऊपर खुद का कंट्रोल अगर नहीं है तो हम मनुष्य किस बात के। हम मनुष्य हैं ही तभी जब हमें हमारे विवेक दिया ईश्वर ने हमें, क्योंकि हम खुद पे कंट्रोल कर सके, खुद की इंद्रियों पे कंट्रोल कर सके। और ये नहीं कर सकते तो हम मनुष्य कहलाने लायक भी नहीं है।
तो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा वीडियो सुना उसके लिए। और थोड़ा कोशिश करिए कि गुस्सा क्रोध कम करें, आपका जो व्यवहार है उसको मधुर बनाएं। आगे वालों के ऊपर आपका क्या, आगे वाले यानी सुनने वालों के ऊपर आपका क्या प्रभाव पड़ता है उसको थोड़ा सा सोचें कि मेरे व्यवहार से किसको क्या असर होने वाला है। थोड़ा सा सोच करके अपने खुद के ऊपर विश्लेषण करेंगे। और अगर ज़रा सा भी मेरे इस वीडियो से किसी को अगर थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है तो ये मेरे लिए एक सफलता होगी बहुत बड़ी, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। थैंक यू वेरी मच। आती हूँ कोई और टॉपिक लेकर के आपके साथ में। नमस्कार।